बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के प्रयागराज में गंगा नदी में नाव पर नॉनवेज पार्टी के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। नाव पर नॉनवेज पार्टी करने के आरोप में पुलिस ने 2 नामजद समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो ये नॉनवेज पार्टी पर बवाल हुआ था। सोशल मीडिया पर लगातार जो है इस बात के लिए फोर्स किया जा रहा था कि पुलिस अब इस पूरे मामले पर खुद संज्ञान ले, पुलिस मामला दर्ज करे और 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। धार्मिक भावनाओं को दरअसल भड़काने का यह आरोप था। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं प्रयागराज में आखिर किस तरीके से गंगा नदी में बोट पर ये नॉनवेज पार्टी चल रही थी, जिसकी वजह से ये पूरा बवाल शुरू हुआ था। तो धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप जो है वो यहां पर लगा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से प्रयागराज में ये वीडियो वायरल हुआ था। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। सेना ने कुछ ऐसी हरकतें की हैं जो भारतीय फौज को उकसाने वाली हैं, वो भी तब जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच कमांडर स्तर की बातचीत जारी है। लेकिन फिर भी चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय फौज को उकसाने वाली हरकत की है। एक तरफ दोनों देशों की फौज के बीच कमांडर स्तर की बातचीत के 16 राउंड हो चुके हैं, दूसरी तरफ चीन ने माहौल बिगाड़ने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इस बार विवाद पूर्वी लद्दाख के डेमचौक इलाके में हुआ। ये जगह भारत की है, जिस पर हमेशा से भारत का कब्जा रहा है। लेकिन 21 अगस्त को जब लद्दाख के कुछ चरवाहे वहां अपने जानवरों के साथ पहुंचे तो चीन के सैनिकों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया और उस जगह पर अपना कब्जा होने का दावा कर दिया। चीनी पीएलए ने भारतीय चरवाहों को पशु चराने से रोक दिया। हालांकि भारतीय सेना ने इस मसले को साथ के साथ स्थानीय स्तर पर ही सुलझा लिया। इससे पहले 2019 में भी चीन ने कुछ ऐसी ही हरकतें की थी। उस वक्त भी चरवाहों को भारत की जमीन से ही खदेड़ने की घटनाएं सामने आई थी, जिसका नतीजा ये हुआ था कि दोनों सेनाओं में तनाव बढ़ता चला गया और 2020 में गलवान घाटी में हिंसक झड़प हो गई थी। पाकिस्तान बाढ़ से बुरी तरह बेहाल है। वहां के 1000 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक बाढ़ की वजह से हो चुकी है। सड़कें, पुल, घर, दुकानें, सब कुछ नदियां अपने साथ बहाती हुई ले जा रही हैं। न सरकार हालात संभाल पा रही है, न ही वहां की सेना। तबाही की सबसे खौफनाक तस्वीरें पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से सामने आई, जहां कलाम नाम की जगह पर एक होटल की इमारत ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई। होटल के सामने की सड़क को नदी का पानी पहले ही बहाकर अपने साथ ले जा चुका था, जिसके बाद आसपास की इमारतें खाली करवा ली गई थी। ऐसा लगने लगा जैसे होटल सड़क पर नहीं बल्कि नदी के बीच खड़ा हुआ हो। अचानक पहले इमारत एक ओर झुकती दिखने लगी, देखते ही देखते पूरी इमारत नदी में गिर गई और धूल का गुबार हवा में उड़ता हुआ दिखने लगा। कुछ ऐसी ही तस्वीरें घर के बहने की भी सामने आई। रिहायशी इमारत पूरी तरह पानी के बीच घिर गई। दावा किया जा रहा है कि इमारत के आसपास की कई इमारतें पहले ही बह चुकी थी। रिहायशी इलाकों में घुसे पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि पूरी इमारत को उसने देखते ही देखते मलबे में बदल दिया। और बाढ़ की कुछ ऐसी ही विनाश लीला पाकिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में देखने को मिल रही है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनका सब कुछ कुदरत ने छीन लिया है और इस आफत का कोई अंत तक नहीं दिख रहा। खैबर पख्तूनख्वा का एक बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में आने से वहां बेहिसाब तबाही हुई। सड़क पर बनी कुछ दुकानों का पिछला हिस्सा पानी में झुकता हुआ दिखने लगा। अगले ही पल पूरी इमारत पानी में डूब गई। एक साथ 3 दुकानें मलबा बनकर पानी के साथ बहने लगी और धूल का गुबार हवा में उड़ता हुआ दिखने लगा। पाकिस्तान की बाढ़ के कुछ वीडियो इंटरनेट पर भी डाले गए जो तेजी से वायरल हो गए। उनमें एक वीडियो एक हाई टेंशन तारों के टावर के बहने का भी है। लोहे का मजबूत टावर जहां खड़ा था, जमीन के उस टुकड़े को लहरों ने अपने कब्जे में ले लिया था।